2025 में हमारा शहडोल कैसा, शहडोल में कौन कौन से ऐसे रोजगार, कौन कौन से ऐसे उद्योगों की संभावना है जो यहाँ के बेरोजगार को एम्प्लॉयमेंट को लेकर बड़ा नींव का पत्थर साबित हो सके। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2025 में शहडोल की तस्वीर को किस तरीके से बदलेगा, शहडोल में किस तरीके से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, शहडोल में किस तरीके से उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ये तय करेगा। बहरहाल 2025 का आगाज हो रहा है, ऐसे में शहडोल की तस्वीर और तकदीर बदलने में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शहडोल को अच्छी कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट भी प्रॉमिस किया था, मोदी जी ने भी बोला था, तो एयरपोर्ट और जो नेशनल हाईवे बन रहा है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें पता ही है कि माइंस वगैरह के भी टेंडर निकल रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, शहडोल का लोगों को जॉब वगैरह मिलेगा। जिस संभाग में, जिस जिले में कोयला, पानी, बिजली, मजदूर बड़ी सहजता के साथ उपलब्ध हो, आखिर उद्योग के क्षेत्र में वो शहर आज वहीं का वहीं क्यों है। 2025 इस बात को भी तय करेगा कि आखिर इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए किस तरीके से 2025 शहडोल के विकास में अपना अहम योगदान स्वर्णिम अक्षरों में 2025 लिखा जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ 2025 में, क्योंकि शुरुआत ही हमारी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से हो रही है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के अपने उद्योग लगाने की संभावना यहाँ पे प्रबल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर 2025 की बात करूँ तो 10 से 12 हज़ार लोगों के लिए रोजगार यहाँ पे उत्पन्न होने वाला है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात होगी अगर इतने सारे लोगों को हमारे एक साल में रोजगार दे पाएँ। और शहडोल में जितना भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यूथ है, उनको स्किल डेवलपमेंट, उनकी स्किल को डेवलप करने से काफ़ी ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बाहर। और अगर उनको हमें बाहर जाने से माइग्रेशन रोकना है लोगों का, तो ये भी ज़रूरी है कि हम कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लेके आए। तो शहर के साथ साथ एक नगर के रूप में भी विकसित हो गया है। नगर पालिका के साथ साथ अब नगर निगम की भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में शहर के अंदर का विकास कैसा हो, ये भी 2025 का एजेंडा तय करेगा, और ये तय करेगा कि आखिर शहर जबलपुर, कटनी के बाद शहडोल कितना विकसित हो पाता है, शहडोल में कितने साधन संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर में नगर पालिका जिस तरह से काम कर रही है, मुझे लगता है काम कर रही नहीं बोलना चाहिए, काम बंद कर रही मुझे लगता है, क्योंकि जब से सीवर लाइन का प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू हुआ है तब से शहर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और इसमें सुधार कुछ दिख नहीं रहा है। कोई भी काम आता है तो कई बार पैसे की कमी की वजह से बीच में बंद हो जाता है और अधूरा छोड़ जाता है, और यहाँ पे कोई काम करने, उसको फिनिश टच देने की मुझे लगता है कोई पॉलिसी नहीं है, और उसके ऊपर कोई ऑफिसर काम भी नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है शहर की आंतरिक स्थिति तो ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन जो बाकी 2-3 बातें मैंने कही हैं उसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद है कि 2025 में कुछ हमारे लिए ठीक ठाक होने वाला है। 25 में शहडोल सुंदर हो, शहडोल सुव्यवस्थित हो, शहडोल सुरक्षित हो, इस दिशा पे भी काम करने की ज़रूरत है। शहडोल कितना व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा 2025 इस बात को भी तय करेगा। इस बार ऐसा कुछ लगता है कि नया साल हम सभी के लिए बहुत सारी उपलब्धियों का उपहार लेकर के आएगा, जिनमें तो हम दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बदले हुए अध्यक्ष देखेंगे। इसके बाद परिवर्तन की लहर भी दिखलाई देगी। प्रशासन जिस तैयारी में लगा हुआ है, वो नए समिट, नए संकल्प, नए औद्योगिक इकाइयाँ इस शहर को अपना नया परिवेश देंगी, और इससे रोज़गार के नए अवसर तो सृजित होंगे ही होंगे। इस पूरे शहर की, क्या कहें, ज़िले की कहें या संभाग की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। निवेशक के रूप में उद्योगपति आएंगे, किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेस होंगे, ये बेहद खास होगा। आखिर शहडोल में लोग कैसे लाभान्वित हों, शहडोल में लोग प्रभावित कैसे हों, ये बेहद खास होगा। 2025 इस बात को भी तय करेगा। अभी शहडोल में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन 2025 बहुत ज़्यादा उद्योगों के लिए आशावान है, और शहडोल ज़िला इसके लिए खनिज संपदा और अन्य व्यापारिक संपदाओं से भरा हुआ है। इसमें हर प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं और उद्योगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। हालांकि शहडोल कनेक्टिविटी के लिए, यातायात के लिए
और उससे जुड़ी तमाम जो सुविधा है, व्यवस्था है, उसके लिए एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। किन किन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की आवश्यकता है ताकि उद्योग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए शहडोल में सुविधा हो सके, और जो यहाँ का उत्पाद है, जो उद्योग धंधे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उद्योग धंधे से जो संबंधित वस्तुएं हैं, वो किस तरीके से आदान प्रदान हो सके, कितनी सहजता से उनकी उपलब्धता हो सके, कितनी सहजता से वो जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पहुँच सकें, ये बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण होगा। शहडोल को एक औद्योगिक नगर के रूप में पहचाना जाएगा, जैसा कि प्रदेश शासन द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा भी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, और इसमें व्यापारिक वर्ग, औद्योगिक पति भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में भी शहडोल तकरीबन कई ज़िलों का प्रतिनिधित्व करता है। शहडोल संभाग से सटे जो ज़िले हैं, चाहे अनूपपुर हो, उमरिया हो, डिंडौरी हो, तमाम वो ज़िले हैं जो शहडोल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आश्रित रहते हैं। बशर्ते शहडोल की एक विडंबना रही, स्वास्थ्य व्यवस्था की एक विडंबना रही कि मेडिकल कॉलेज तो रहा, यहाँ पे जिला अस्पताल तो है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हम एक बड़ी सुविधाओं की बात करें जिसके अभाव में कहीं नहीं लोगों की जान जाती है, वो भी बेहद आवश्यक है, लेकिन अभी तक वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं। मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो तमाम व्यवस्थाएँ हैं, जो वो तमाम सुविधाएँ हैं, तमाम जो चिकित्साएँ हैं और तमाम जो चिकित्सक हैं, वो उपलब्ध नहीं है। 2025 इस बात को भी गौर करेगा। 2025 इस बात के लिए महत्वपूर्ण होगा कि संभाग की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितना मजबूत हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मुकम्मल हो, कितनी सुविधाओं से परिपूर्ण हो। स्वास्थ्य सेवाएं निश्चित रूप से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके आज सभी कोई जागरूक है, पर शहडोल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे यदि किसी को अटैक आया तो उसको एंजियोग्राफी ना एंजियोप्लास्टी यहाँ पे बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, और इतनी छोटी सी समस्या के लिए कई बार अकाली मौत के मुंह में समाना पड़ता है। इसलिए बहुत सी बेसिक सुविधाएं जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है, काफ़ी लागत लगी है बनने में, पर यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट या जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद वो उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ के बच्चे भी पढ़ के जा रहे हैं, पर छोटी जगह पर कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता है। तो सरकार को इस क्षेत्र में उनको सुविधाएँ बढ़ाएँ। कम से कम यहाँ की नागरिक जो इतना इंफ्रा लगा है, तो कम से कम मूलभूत सुविधाएं छोटी छोटी हैं, जो सोनोग्राफी तक के लिए परेशान होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आती हैं, उनको प्रसव के लिए प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ता है, जिसमें पैसा भी बहुत लगता है। अतः मुझे 2025 में यह उम्मीद है कि शहडोल में सुविधाएं बढ़ें और इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाए। तात्विक पर्यटन के क्षेत्र में भी शहडोल संभाग की अपनी एक अद्भुत छटा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सौंदर्य का दृष्टिकोण है। बावजूद उसके उस तरीके से जिस तरीके से विकास होना चाहिए, संभवतः अभी 2024 तक वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से हम अमरकंटक की बात करें, बांधवगढ़ की बात करें और शहडोल की बात करें, 2025 पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक जो दृश्य हैं उनको किस तरीके से नए कलेवर में लेके सामने आएगा 2025, ये भी तय करेगा। होता क्या है कि मन लगाना सबसे बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। जब हम बाहर से पढ़ के आते हैं तो कुछ सुविधाएं हम भी बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम स्किल्स डेवलप करके आए हैं। कुछ प्लानिंग क्लब्स के रिलेटेड होनी चाहिए कि जहाँ पे थोड़ी सी सोशलाइजिंग अच्छी हो, जहाँ पे थोड़े से रैकेट गेम्स का भी बढ़ाव हो, क्योंकि हमारे एरिया में जहाँ तक देखा गया कि सिर्फ क्रिकेट के लिए सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। तो मुझे लगता है और भी स्पोर्ट्स हैं जिसको हम ओलंपिक्स में भी खेला जाता है, जिनके लिए देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनकी सुविधाएं है ही नहीं। मैं कम की तो बात ही नहीं करूँगा, सुविधाएं है ही नहीं। तो थोड़ी सी जागरूकता स्कूलों में और कॉलेजेस में, क्योंकि अब यहाँ पे हर जन अफोर्ड तो कर नहीं सकता है बाहर जाके पढ़ना, लेकिन अब कुछ जो पॉइंट्स हैं जो कि उनको बाहर, अगर वो पढ़ने भी जाते हैं, बाहर उनको काम करने का मौका मिलता है, तो उनके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाए। इस चीज़ पे थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, और सरकार भी क्या ही ध्यान दे, मेरा तो रिक्वेस्ट टीचर्स से ही रहता है, क्योंकि टीचर्स के हाथ में सारी चीज़ें रहती है। सरकार तो उनको पैसा दे ही रही है। थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस सबको हो जाए, और जो बड़ों की भी थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए कि वो बड़े हैं ऐसा सोच के वो कुछ भी ना करें।